प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप सभी जानते हैं कि हम सब लोग लॉकडाउन के पीरियड से गुज़र रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि इस लॉकडाउन में प्रभु ने कुछ नई नई बातों को करने के लिए हमारे मन को उभारा। मेरे मन में भी ये प्रेरणा आई कि ये परिस्थितियाँ यदि आगे चलती रहीं या हम कैसे एक दूसरे को और ज़्यादा आशीषित कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि इस लॉकडाउन को हम अनलॉक करें। और उसके लिए एक सबसे अच्छा माध्यम है मीडिया, जिसके द्वारा हम हज़ारों लाखों लोगों तक अपनी गवाही प्रभु का आशीषों को और वचन के द्वारा जो पाया है उसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। प्रभु का नाम महिमा पाए। इस समय मैं इस इनॉग्रल वीडियो को आपके सन्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, जिस चैनल का नाम है अरोमा ऑफ होप। इसका अर्थ ये है कि हमारी ज़िंदगी में चाहे हम कितने ही आशाहीन हों, हम ये सोच रहे हों कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप पे विश्वास करें, हमारा परमेश्वर जीवित है। हम बीमारियों या दबावों में से गुज़र रहे हों, हताश हों, लेकिन फिर भी हमारे पास एक आशा है। और यही इस चैनल का उद्देश्य है कि हम परिस्थितियों के आगे घुटने ना टेकें। जो कुछ परमेश्वर ने अपने वचन से, सेवकाई के द्वारा से मुझे सिखाया है, अपने अनुभवों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। मेरा छोटा सा परिचय इस प्रकार है। मेरा जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ, बहुत अच्छे परिवार में हुआ, और आज मेरे पास 2 बेटे हैं। परमेश्वर की दी गई प्रभु की सेवा में रुचि रखने वाली एक पत्नी है, एक बहू और एक बहुत सुंदर पोती है। मैं इन सभी के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जब मैं 4 साल का था, मेरी माता का देहांत हो गया, और उसके बाद करीब 2 साल के बाद मैंने प्रभु यीशु मसीह को दर्शन में या स्वप्न में देखा। उस रात मैं सोया नहीं, 2:30 बजे के करीब समय था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। समय गुजर गया, करीब 11 वर्ष की उम्र हुई, तब परमेश्वर की आवाज़, ऑडिबल वॉइस को मैंने सुना, जो कह रहे थे कि तुझे क्या चाहिए मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। उस समय तो मैंने कुछ नहीं मांगा। बड़े होने पर मैंने कहा कि मुझे प्रभु एक नौकरी देना और एक सेवा करने वाली पत्नी। प्रभु ने दोनों ही बातों का उत्तर दिया। बैंक में 33 साल सेवा करते हुए मैं प्रभु की सेवा करता रहा। जब मैं इस बात को कह रहा था या कह रहा हूँ कि मेरी माँ का देहांत हो गया, लेकिन प्रभु ने मुझे 2 पिता दिए। एक बड़े भाई जो पिता तुल्य हैं, जिन्होंने बचपन से लेकर और आज तक कदम कदम पर मेरी बहुत अच्छी तरह से हर प्रकार से हर क्षेत्र के अंदर अगुवाई की। आज मैं जिस भी अवस्था में हूँ, उसका काफ़ी ज़्यादा श्रेय उन बड़े भाई को जाता है। प्रभु का नाम ऊंचा हो, प्रभु का नाम महिमा पाए। और आने वाले दिनों में इस चैनल के माध्यम से मैं कुछ बातों को आपके सामने रखता रहूँगा। इस जीवन के लंबे सफ़र के सारे अनुभवों को आपके सामने बांटता रहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि आप जब इन वचनों को सुनेंगे तो पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा और आप आशीषित होंगे। एक अनुभव मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ। जब से लॉकडाउन हुआ, तब से मैंने एक बात को सीखा कि चाहे परिस्थितियों ने हमें लॉकडाउन कर दिया है, लेकिन हमने अपने आप को परमेश्वर के लिए अनलॉक कर दिया है। पहले हमने अपने आप को अपनी ही बातों में, अपनी ही चीज़ों में लॉक करके रखा हुआ था, लेकिन इस लॉकडाउन ने मुझे ये सिखाया कि तुझे अपने आप को परमेश्वर के लिए अनलॉक करना है, खुले रूप में प्रभु के सामने आना है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि इस लॉकडाउन पीरियड में मैं प्रभु की और नज़दीकी में आ सका और ज़्यादा समय उसके साथ बिता सका। बहुत सी बातों को प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया है, सिखाया है, जिन्हें मैं आने वाले समयों में समय समय पर आपके साथ बांटता रहूँगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु जब आप इस वीडियो को देखेंगे और आने वाले समय में अन्य वीडियोस को देखेंगे, उनके द्वारा निश्चित रूप से परमेश्वर आपसे भी बातें करेंगे। और प्रभु से हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर ये दिन हमारे लिए और आने वाले दिन आशीषमय दिन हो जाएं। समाप्त करने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस अद्भुत समय के लिए। आज प्रभु जी
इस चैनल अरोमा ऑफ होप के माध्यम से, जबकि मैं इन आपके प्रियजनों तक अपनी बात को पहुंचा रहा हूं, प्रभु शब्द मेरे ज़रूर हैं। पवित्र आत्मा आप इनकी मदद करें कि ये इन शब्दों के द्वारा आशीषित हो सकें, प्रत्येक शब्द इनके जीवन में आशीष का कारण बनने पाए। मैं इनके परिवारों पर और इनके प्रियजनों पर आशीष कहता हूँ। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।